राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन गाइए व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। गाइए जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। नीलाचल वासी प्रभु, जय जगन्नाथ। जलवासी प्रभु जय जगन्नाथ। नीला
नीलाचलवासी प्रभु जय जगन्नाथ। 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 हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। जय हो, जय जगन्नाथ। पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। हाँ, राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ। बलदेवा जय सुभद्रा। हाँ, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय श्री गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। आहा, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। प्रभुपद, 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद जय जय प्रभु। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृन्दावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो। वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्। प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु
मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देवदेव जगन्नाथ प्रवनरति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे पतितं भवसागरे। श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, परम सौभाग्य है सोनिक और लुथरा परिवार के सहयोग से आज हम सब न केवल हमारी अपितु पूरे विश्व की रक्षा कर सके ऐसे नारायण कवच की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। नारायण कवच के विषय में बहुत सुंदर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं और विश्वरूप मुनि देवराज इंद्र को कहते हैं कि एतद धारय मानस्तु। यदि कोई व्यक्ति एतद माने इस नारायण कवच को, श्री नारायण कवच को धारय मानस्तु, यदि कोई व्यक्ति श्री नारायण कवच को धारण कर लेता है,
धारण करना माने पहले ये समझ लीजिए, ये कोई फिजिकल कवच नहीं है कि हमने ऐसे जैसे शर्ट धारण कर लिया वैसे धारण। एतद धारण धारय मानस्तु माने इसे बाय हार्ट करना, इसे याद कर लेना या फिर इसका पाठ कर लेना। सो एतद इस नारायण श्री नारायण कवच को धारय मानस्तु कोई धारण कर लेता है। तो जो डिवोटी जो भक्त नारायण कवच को धारण कर लेता है, यम यम पश्यन्ति चक्षुषा, आप श्लोक में देख सकते हैं। नारायण कवच को धारण करने वाला आदमी यम यम पश्यति चक्षुषा, अपनी चक्षु से अपनी आंखों से यम यम जहां जहां वो देखता है। फिर से नारायण कवच का पाठ करने वाला या इस श्री नारायण कवच को धारण करने वाला आदमी यम यम पश्यति चक्षुषा, अपनी आंखों से जहां जहां देखता है एक, और दूसरी लाइन में पदावा संस्पृशेत, या फिर अपने चरण को जहां जहां वो स्पर्श करता है। दो चीज है, नारायण कवच बोलने के बाद समझने के बाद वो भक्त अपनी आंखों से जिस जिस को देखता है या फिर जिस जिस को अपना चरण स्पर्श करता है, तो जिनको वो देखा है जिनको वो टच किया है, सद्य, सद्य माने शीघ्र, तुरंत ही, साध्वसात स विमुच्यते, तुरंत ही वह व्यक्ति वो लोग, साध्वसात माने बड़े से बड़े भय से, विमुच्यते विशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं। नारायण कवच का जिसने पाठ किया है वो जिसको देख ले, माने आप लोग 7 दिन कथा सुनने के बाद आप लोग जिन जिन को देखोगे वो सारे भय से मुक्त हो जाएंगे, और आप लोग जिन जिन को अपना पांव अपना चरण टच करोगे वो भी सारे भय से मुक्त हो जाएंगे। और कैसे? शीघ्र, तुरंत। अब भय तो सबको है? बहुत लोगों को हवा चढ़ गई थी, अभिमान था, कुछ धनियों को, कुछ ऐश्वर्यशालियों को, कुछ रूपवान को, रूप वालों का रूप चला गया। घर बैठकर हम बिल्कुल आड़े, मतलब ऐसे बढ़ गए, ऊपर बढ़ने चाहिए मतलब ऐसे बढ़ गए। अब कितनी एक्सरसाइज करेंगे बंदे, कितना लोहा उठाएंगे। सो भय सबको है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा गया, भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात् ईशा तपेतस्य विपर्ययो स्मृति। सो एतद धार कहते हैं कि दुनिया में आदमी को भय क्यों होता है? भय क्यों होता है? ईश्वर ईशाद अपेतस्य, ईश्वर से जब जीव दूर हो जाता है तो ईश्वर से दूर होने के कारण विपर्ययो स्मृति, स्मृति जो है उसका विपर्य माने स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। माने ईश्वर से दूर होकर जीव ऐसा माया में फंसता है कि वो शरीर में ही आत्मबुद्धि कर लेता है। वो शरीर में ही आत्मबुद्धि माने शरीर को ही मैं मानने लगता है, और शरीर को मैं मानने के कारण भयम द्वितीया, द्वितीय माने आत्मा को नहीं, शरीर को मैं मानने के कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। जॉब छूट जाने का भय, बिजनेस नहीं होने का भय, कोविड से मरने का भय, अनेकों प्रकार के भय देह में आत्मबुद्धि कर लेने के कारण होता है। लेकिन यदि इन भय से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? तो इस श्लोक में लिखा है, एतद धारयमाणस्तु, जिसने नारायण कवच को धारण किया है, उस नारायण कवच को धारण करने वाले की दृष्टि हम पर पड़ जाए, या फिर नारायण कवच को धारण करने वाले का चरण हमारे सिर पर या हमको टच हो जाए, तो दुनिया के सारे भय से हम मुक्त हो जाएंगे। तब एक आचार्य कहते हैं कि जिसने कवच पढ़ा है उनकी दृष्टि पड़ने से और उनके चरण लगने से हम भय से मुक्त होंगे, तो जिसने साक्षात कवच पढ़ा है उसका तो कहना ही क्या।
स्वयं नारायण कवच को पढ़ने वाला, सुनने वाला इन भय से मुक्त होगा। इसमें क्या प्रश्न हो सकता है? केमुत्य न्याय से प्रश्न उठाते हैं कि इसमें क्या संशय हो सकता है कि श्री नारायण कवच के पाठ से व्यक्ति भय से मुक्त नहीं होगा। तो समस्त भयों से मुक्त करने वाला श्री नारायण कवच का पाठ हम सब लोग करने जा रहे हैं। आइए श्री नारायण कवच का प्रथम श्लोक स्क्रीन पर देखिए। हम थोड़ा सा, अब आप लोग एडवांस हो चुके हैं ना, इसलिए अब श्लोक, मूल श्लोक ऊपर है, यहाँ पर मूल श्लोक ऊपर है। ये ठीक है कि दिशा भ्रम है? खैर, ऊपर है। और फिर इस श्लोक को समझने के लिए आचार्यों की टीका, आचार्यों की कमेंट्री आप नीचे देखोगे तो ऊपर से नीचे को कनेक्ट करना है। एक एक शब्द को हम समझते चलेंगे और फिर नीचे हम इसका आचार्यों के द्वारा उनकी टीकाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे। सर्वप्रथम एक आचार्य ने बहुत सुंदर निवेदन किया। बाल प्रबोधिनी में एक आचार्य ने कहा, कई बार कुछ लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि प्रभु 2 साल से तो हम सुन रहे हैं, तो ये जो आप सब बोलते हैं ये सब मटेरियल कहाँ से मिलता है? मतलब ये सब ज्ञान कहाँ से होता है? ईमानदारी से कहता हूँ, हमारा कुछ नहीं है। गुरुदेव से सुना है और गुरुदेव से सीखा है। ये जो नीचे आचार्यों की टीका है ना, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक पर 20-20 आचार्यों ने भर भर के लिखा है, लेकिन वो सब संस्कृत में है। थोड़ा सा ये परेशानी, इसलिए थोड़ा सा समय जाता है। लेकिन उन आचार्यों ने एक एक शब्द पर, भागवत के प्रत्येक शब्दों को कई एंगलों से देखा, समझा, समझाया, प्रस्तुत किया और बड़ा रसमय है। भक्तों, थोड़ा सा आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। अब देखिए, एक चीज मैंने आपको एग्जाम्पल दी, फिर आगे मैं आपके रिव्यू लूंगा कि आपको इसमें आनंद आ रहा है। क्योंकि गुरुदेव जब कथा सुनाते थे तो ऐसे ही सुनाते थे और हमें स्टेज पर पहुंचना है, थोड़ा सा इसमें आगे उतरना है। अब देखिए, ये बाल प्रबोधिनी एक आचार्य ने, वल्लभाचार्य के संप्रदाय से ये आचार्य है, उन्होंने ये टीका लिखी। इस कमेंट्री का नाम है बाल प्रबोधिनी, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म दिया है बाप। ओके, तो वे क्या कहते हैं? त्रयोविंशति तत्वानाम। एक एक शब्द में, अब इन टीकाओं के एक एक शब्द को घंटों भर बोला जा सकता है, बड़ा इसका आस्वादन किया जा सकता है। क्या कहते हैं? त्रयोविंशति तत्वानाम। अब इन्होंने क्या कहा कि त्रयोविंश, विंश माने 20, त्रयो माने 3, तो 20 और 3 कितने होते हैं? बोलो बोलो। 23। 20 और 3 कितने होते हैं? 23, 23। तो ये आचार्य क्या कहते हैं? त्रयोविंशति तत्वानाम। इस दुनिया में तत्व कितने हैं? इस दुनिया में तत्व कितने हैं? तो कहते हैं त्रयोविंशति, 23 तत्व है। जब हम किसी के शरीर को देखते हैं, किसी की बॉडी को देखते हैं, तो उसमें 23 तत्व फिट किए गए हैं। ये शरीर जो है ना, 23 तत्वों से बना हुआ है और इस 23 तत्व से बने हुए शरीर में आत्मा और परमात्मा रहते हैं। समय आने पर वो दोनों चले जाते हैं, 23 तत्व रह जाते हैं। अब देखिए, अब इसी के ऊपर कितना बोला जा सकता है। अब देखो आचार्य, ऐसे तो भर भर के पूरा जंगल है। हम तो ये सोचते हैं कि हम क्या बताए क्या न बताए, इतनी सारी बातें होती है। सो त्रयोविंशति तत्वानाम, तत्व जो है 23 है। अब इसमें प्रश्न ये होगा, 23 तत्व कौन से हैं? तो सबसे पहले 5 महाभूत, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हो गए 5। फिर 5 पंच महाभूत के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व हुए। दूसरे 5 तत्व है आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा।
आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, जिसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो 5 महाभूत हुए, 5 ज्ञानेंद्रिय हुई, कितने हुए? 10। फिर और आगे बढ़े तो 5 कर्मेंद्रिय, जिससे हम कर्म करते हैं, उसको जोड़ दीजिए, कितने हुए? 15। 5 कर्मेंद्रिय कौन सी हैं? एक है वाणी, वाणी से कर्म करते हैं। दूसरा है हाथ, वाणी, हाथ, पांव, और फिर निम्नांग, कमर के नीचे 2 अंग। तो टोटल 15 हुए। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कितने हुए? 15। और फिर 5 तत्व को और जोड़ दीजिए, जो है 5 तन मात्रा, जिसको 5 तन मात्रा कहा गया। 5 तन मात्रा कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कितने हुए टोटल? 20। ओके। तो 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 20, और अब 3 बाकी रहे। वो 3 है मन, बुद्धि, अहंकार। टोटल हो गए 23। तो ये 23 तत्वों से बने हुए घर में आत्मा और परमात्मा रहते हैं। अब देखिए, ये हैं आचार्यों का। अब हम लोग भक्तों बस ये भागवत में ही सब कुछ है। अमेरिका में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, दिल्ली में, पहले तेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो देख। तू 23 तत्वों से बना, ये ज्ञान है। तेरे 23 तत्व कहाँ कैसे काम कर रहे हैं, ये ज्ञान है। इसमें तत्व की क्या हेरा फेरी हो रही है, ये ज्ञान कुछ नहीं। बस हम लोग केवल बाहर का जानने में पड़े हैं, पहले हमें अंदर का जानना चाहिए। अब देखिए आचार्य, हम तो आचार्य को समझने का प्रयास। अब देखो, ये आचार्यों की टीका जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम नहीं रहते, हम आचार्य हो जाते हैं। मतलब ये किसकी बात है? हजारों वर्ष पहले अपने विशुद्ध मन में जिन्होंने भागवत का स्मरण किया, चिंतन किया, और हम पर कृपा करने हेतु उन्होंने लिख दिया। तो फिर ये विश्वनाथ चक्रवर्ती, ये जीव, ये सनातन, ये आचार्यों की लेखनी, उन्हीं का भाव हम केवल स्पीकर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सो वे कहते हैं कि त्रयोविंशति तत्वानाम, 23 प्रकार के तत्व हैं, और संगात तस्येव, और हमारा संग किसके साथ है? इन 23 तत्वों के साथ। हम कहते हैं ना, हमने फलाने का एसोसिएशन किया, इसका एसोसिएशन, लेकिन हमारा सबसे पहला एसोसिएशन किसके साथ है? इन 23 तत्वों के साथ। मतलब आत्मा का संग, आत्मा का एसोसिएशन इन 23 तत्वों से है। तो संगात तस्येव यथा यथम तत्रूपेण। अब ये आत्मा का 23 तत्वों के साथ जो एसोसिएशन हुआ है ना, उस एसोसिएशन के कारण ही दूसरी लाइन में कहते हैं दुख हेतुत्वात्। ये 23 तत्व जो है ना, वही दुख देने वाले हैं। आत्मा तो सच्चिद आनंद है, आत्मा तो सच्चित और आनंद, वो तो पूर्ण प्रसन्न ईश्वर का चिन्मय अंश, आत्मा को कहेगा दुख। लेकिन आत्मा जब ये 23 तत्वों के संपर्क में आती है, तब दुख हेतु, तब दुखों का कारण प्रकट हो जाता है। तो दुख हेतुत्वात्, समझ में आया? दुख का कारण कोविड, ये तो बाद की बात है। दुख का कारण जॉब, बिजनेस, ये वो, फलाने ने ये कहते, उसने, ये तो बहुत दूर की बात है। दुख का मूल कारण क्या है? 23 तत्व, 23 तत्व, ये दुख का मूल कारण है। तो दुख हेतुत्वात्, ये 23 तत्व दुखों का हेतु है। फिर आगे क्या कहते हैं, थोड़ा सा देखिए। तत् दुख निवृत्ति अर्थ। तो ये 23 तत्वों के द्वारा हमको दुख मिलता है। उस दुख की निवृत्ति के, यदि आप निवृत्ति चाहते हैं, इन 23 तत्वों से मिलने वाले दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, तो उपाय क्या है? तो तत् दुख निवृत्ति अर्थ, उस दुखों की निवृत्ति के लिए त्रयोविंशति, 23 तत्वों से दुख मिल रहा है। उस 23 तत्वों से मिलने वाले दुखों की निवृत्ति के लिए त्रयोविंशति कवचम आह, 23 श्लोक वाला नारायण कवच कहा जा रहा है।
23 श्लोक वाला, जिस नारायण कवच में 23 श्लोक है, देखिए आप कनेक्शन देखिए, नारायण कवच में 23 श्लोक ही क्यों है? न 24 है, न 25 है, न 30 है, न 32, 23 श्लोक नारायण कवच में है। इसका कारण इस आचार्य ने बताया कि श्री नारायण कवच में 23 श्लोक इसलिए हैं क्योंकि 23 तत्वों से यह शरीर बना है और इसमें आत्मा फंसा हुआ है। और जब अब आप कहोगे हम सुसाइड कर लेंगे, तब तो यह शरीर छूट जाएगा, लेकिन सुसाइड के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, वो तीसरा शरीर मिलेगा, वो सारे शरीर 23 तत्वों से बने हैं। तो अल्टीमेटली हमें इन 23 तत्वों से बने हुए शरीर या 23 तत्वों से मिलने वाले दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, तो 23 श्लोक से बना हुआ इस नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। इस नारायण कवच को हमें सुनना चाहिए, इस नारायण कवच को समझना चाहिए। अब देखिए, आचार्य ने लिखा केवल 2 सेंटेंस, लेकिन हमारे दिमाग की खिड़की को क्या खोल दिया। हाँ? वैसे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। बस आप अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दीजिए इस प्रकार से कथा श्रवण करने का। हाँ? इस प्रकार से 23 तत्व ये है। अच्छा, ये प्रथम श्लोक हम बोलने जा रहे हैं। प्रथम श्लोक क्या है, इसका उच्चारण बड़े भाव से आप कर सकते हैं। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्ष्याम नस्यांघ्रिपद्मं पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मा सिगदेषु चाप पाशान् दधानो ष्टगुणोष्टबाहु। मुझे एक बात याद आ रही है, कहूं, थोड़ी सी अपनी है, लेकिन नारायण कवच की महिमा है इसमें। आप ही की तरह एक लड़का जो भगवत कथा सुनने आया, धीरे 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 कथा सुनते गया, भगवान से प्रभावित हुआ और फिर तो आगे चलकर हमारा मित्र बन गया और फिर परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से दीक्षा भी हो गई। लेकिन एक दिन अचानक से उनका मुझे फोन आया, प्रभु एक धर्म संकट है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और जब 3-4 महीने, लगभग 5 महीने हुए थे और डॉक्टर कहते हैं कि आपकी वाइफ के गर्भ में जो संतान है वो एबनॉर्मल है, मतलब उनके हार्ट जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है और उनका हाथ और पांव ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उस भक्त ने कहा कि प्रभु अब हम क्या करें? डॉक्टर तो हमें कहते हैं कि आप एबॉर्शन करा लीजिए क्योंकि आपका जो ये बेटा है वो ठीक नहीं है और फिर आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। वो पूरे फैमिली एक साथ बैठे थे और स्पीकर फोन शुरू करके उसने मुझे फोन किया और मेरा मित्र था तो मुझे फोन किया और कहते हैं प्रभु मैं क्या करूं, अब सब सामने बैठे, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने केवल उनको इतना ही कहा कि देखो, हम डिवोटी को, हम भक्तों को कभी भी एबॉर्शन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कहता है गर्भपात नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु मेरे घर के लोग डर चुके हैं कि बच्चा एबनॉर्मल होगा
उस समय मेरी क्या चेतना रही होगी। मैंने उसको इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि वो बच्चे को जन्म दे दो और जन्म के बाद मुझे सौंप देना। मैंने ऐसा कहा कि वो लड़का मुझे दे देना, जैसा भी होगा मैं उसको पालूंगा, लेकिन उसको मरने मत देना, और हो सके तो नारायण कवच का पाठ करना। बस मैंने इतना कहा, फोन रखा। वो लड़का रोज नारायण कवच का पाठ करने लगा। फिर तो दृढ़ निश्चय, पहले जो भी हो जाए हमें बच्चे को जन्म देना है। नारायण कवच का रोज पाठ करने लगा। भक्तों, 10 डॉक्टरों ने कहा था कि ये बच्चा एबनॉर्मल है, हार्ट ठीक नहीं है, उनके हाथ पांव काम नहीं करेंगे। नारायण कवच के प्रभाव से उस बच्चे का जन्म भी हो गया, एक सफल डिलीवरी हुई, बच्चे के हार्ट बीट भी ठीक है और दोनों हाथ पांव भी ठीक हैं। वो बच्चा 7 साल का हो गया है, मुंबई हमारे इस्कॉन के गोपाल गार्डन स्कूल में पढ़ता भी है। और आज जब भी ऑनलाइन में भी कभी कभी आप उनको देखोगे, अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो हम उसको स्पॉटलाइट करेंगे। सो कहने का अर्थ यह है कि हमने तो इस कवच का प्रभाव अपनी आंखों से देखा है कि ये बहुत काम करता है भक्तों। और ये नारायण कवच कोई अलग चीज नहीं है, ये नारायण कवच भगवान की भक्ति ही है, क्योंकि इस नारायण कवच में भगवान की महिमा है, भगवान के नाम है, भगवान का गुणगान है, भगवान की लीला, उनकी कथा है। लेकिन विशेष रूप से इस कवच में भगवान से रक्षा की प्रार्थना की गई है। ये एज इट इज महामंत्र के समान ही है, लेकिन महामंत्र में हम क्या प्रार्थना करते हैं? हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे आपकी सेवा में लगाओ, मुझे आपकी सेवा में लगाओ। लेकिन सेवा तब करेंगे जब शरीर ठीक होगा, जब शरीर ठीक नहीं होगा तो सेवा क्या करेंगे? इसलिए इस नारायण कवच में भी राधा कृष्ण भगवान की ही महिमा है, लेकिन इसमें विशेष रूप से माम रक्षा करो तू, माम सर्व रक्षाम, इसमें विशेष रूप से मेरे शरीर की रक्षा करो, ये भाव ध्वनित होता है। और उद्देश्य क्या है? कि प्रभु आप मेरे शरीर की रक्षा करो, जिससे मैं आपकी सेवा ठीक से कर सकूं, साधना ठीक से कर सकूं, आपकी भक्ति ठीक से कर सकूं। तो ये प्रथम मंत्र जो है, ये प्रथम श्लोक जो है, किस मूड में गाया गया? देखो, बोलना भी एक अलग चीज है, उस बोलने के पीछे भाव भी एक अलग चीज है। तो विश्वरूप मुनि ने इस प्रथम श्लोक को किस मूड में गाया, या फिर हमें किस मूड में गाना चाहिए, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, ये तो आचार्य जानते हैं। तो सदियों पूर्व आचार्यों ने अपनी टीका में, अपनी कमेंट्री में इस श्लोक के पीछे क्या मूड, क्या भाव होना चाहिए, ये हमारे सामने प्रस्तुत किया। सो आप नीचे देख सकते हैं क्या मूड होना चाहिए। वे कहते हैं, प्रथमम शरणागत गजेंद्र रक्षणा या अवतीर्ण श्री हरि अवतार रूपम श्री नारायणम गजेंद्रवत स्वरक्षणाय प्रार्थयते हरिर इति। यह श्लोक हरि से शुरू हो रहा है ना, ओम हरिर विदद्यान मम सर्व रक्षाम। तो ये हरि शब्द से शुरू होने वाला जो श्लोक है, इस श्लोक में सबसे पहले प्रथमम माने सबसे पहले शरणागत, शरणागति के भाव से एग्जाम्पल दे रहे हैं। कौन शरणागति के भाव से गाया था? तो बोले गजेंद्र। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वो हाथी, वो गजेंद्र, जिस शरणागत भाव से अपनी रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना किया, उस गजेंद्र हाथी की तरह उसी शरणागति के भाव से हमें भगवान को मतलब इस प्रथम श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया इससे क्या कहना चाहते हैं? कि इस प्रथम श्लोक का उच्चारण गजेंद्र की तरह शरणागत भाव से करना चाहिए। और लिंक देखिए, आचार्य ने तो कह दिया, अब लिंक देखिए। आप कभी गजेंद्र की स्तुति पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बीच सरोवर में गजेंद्र फंसा
और जब डूबने ही वाला था, एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम, गजेंद्र को भगवान की याद आई और गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। और जब भगवान को पुकारा तो कैसे पुकारा? वहां पर गजेंद्र ने कहा ओम। गजेंद्र ने अपनी स्तुति में सबसे पहला अक्षर क्या रखा? ओम। नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम पुरुषाया दिबीजाय परेशाया विधीमहि। तो गजेंद्र ने भी अपनी स्तुति में ओम शब्द का इस्तेमाल किया था। और यहां पर भी आप ऊपर देख सकते हैं, यहां पर भी ओम से स्तुति शुरू हो रही है। मतलब दोनों कनेक्ट हो रहा है कि गजेंद्र ने जिस भाव से, जिस शरणागति से भगवान को पुकारा। तो ये प्रथम श्लोक जो है नारायण कवच का, ये प्रथम श्लोक गजेंद्र के भाव में। ये सब याद रखना है और तोते की तरह केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ ये भावना करनी है। तो इस प्रकार से ओम। अच्छा, ओम के विषय में कल हमने सुना, थोड़ा सा उसको रिपीट करके हम आगे बढ़े। ओम जो है, कवच का प्रारंभ ओम से हो रहा है। ओम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। ओम जिसमें सारे वेद समाये हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ओम के विषय में कहते हैं कि सभी वेदों में मैं कृष्ण ओमकार हूं, प्रणवः सर्व वेदेषु। ओम समस्त वेदों का सार है। ओम गायत्री मंत्र जो है वो ओम शब्द का भाष्य है। ओम शब्द का एक्सप्लेनेशन क्या है? सो ओम शब्द का एक्सप्लेनेशन, ओम शब्द का भाष्य गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र का भाष्य श्रीमद् भागवतम है। सो भाषो अयम वर्ण ब्रह्म सूत्राणाम। वंशीधर जी ने बहुत सुंदर कहा कि ओम इति मंगल अर्थे। ये जो श्री नारायण कवच प्रारंभ किया जा रहा है, तो ओम इति मंगल अर्थे, मंगल अर्थे, मंगल प्राप्त करने के लिए ये श्री नारायण कवच में कोई विघ्न न आए, मंगलमयी ये नारायण कवच निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए ये सबसे पहले ओम शब्द रखा गया है। किसी भी मंत्र के प्रारंभ में ओम शब्द लगाया जाता है और किसी भी कथा के प्रारंभ में अथ शब्द लगाया जाता है। कोई स्टोरी, कोई कथा हो तो उसके प्रारंभ में अथ से प्रारंभ किया जाता है, और कोई मंत्र जो होता है वो ओम से प्रारंभ किया जाता है। अब ये ओम की एक स्टोरी बताएं। अब देखो आचार्य ने क्या लिखा है, आप लगभग पहली बार सुनोगे। ये इस प्रकार से आचार्य वर्णन करते हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी भावार्थ दीपिका, और भावार्थ दीपिका को बहुत सुंदर तरीके से समझाया वंशीधर जी ने। सो ये वंशीधर जी की टीका है। वंशीधर जी ओम के विषय में कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम, अब ऊपर जो है वो मूल श्लोक है, नारायण कवच ऊपर चलेगा और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से चलेगा। तो अभी हम लोग ओम पर, हमारी सुई जो है वो ओम शब्द के ऊपर अटकी है, फिर हरि के ऊपर जाएंगे, फिर आगे 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 बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रकार से सिखाया कि भागवत को ऐसे समझो, भागवत को ऐसे समझाओ। तो वंशीधर जी क्या कहते हैं ओम शब्द के विषय में? बोले ओमकारश्च अथ शब्दश्च द्वाव एते ब्राह्मण पुरा। ओमकारश्च अथश्च द्वाव एते ब्राह्मण पुरा। कहते हैं पूरा, पूरा माने बहुत पहले, पूरा बहुत पहले सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण, ब्राह्मण माने ब्रह्मा जी। तो सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी के मुख से, दूसरी लाइन में आ जाइए, कंठम भीतवा, ब्रह्मा जी के कंठ को भेद कर विनिर्यातो, ये दो अक्षर निकले। कौन से अक्षर? ओमकारश्च
और अथ शब्दश्च ओम और अथ ब्रह्मा जी के कंठ को भेद कर विनिर्या, तो ये दोनों नीचे गिरे। कब? पूरा पूरा एवं बहुत पहले सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी के कंठ से कंठम भीतवा, कंठ को भेद कर विनिर्या, तो नीचे आए कौन? ओम और अथ। तस्मात् देयरफॉर, तस्मात् मांगलिका वुभोः, इसलिए ये ओम शब्द और अथ शब्द मंगल माने जाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के कंठ को भेद कर विनिर्यात हुए, इसलिए ओम और अथ शब्द तस्मात् मंगल मांगलिक का वुभो, इसे मंगलमय माना जाता है। अब ये तो हुआ। अब देखो आचार्यों ने प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया? वो कहते हैं, जैसे आज हमने कथा के प्रारंभ में भी सुना कि किसी को भेदना, अलग करना, काटना, ये बहुत बुरा माना जाता है ना, वो ठीक नहीं होता, वो तो दुख, वहां तो दुख ही दुख होता है। भेदनात् सर्व दुखा नाम, भेदना ये तो दुख का मूल है। तो एक आचार्य ने प्रश्न उठाया, ननु, वो प्रश्न उठाते हुए कहते हैं, ननु भेदनात् कुतो मांगलित्वात्, जो भेदन करके निकले, ये अथ शब्द और ओम शब्द ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके निकले, तो भेदन करने वाली वस्तु कैसे मंगल हो सकती है? मुख से निकलने गिरने वाली वस्तु कैसे मंगल हो सकती है? भेदनात् ननु भेदनात् कुतो मांगलित्वाम इति चेत, भेदन करने वाली कैसे मंगल हो सकती है? तो वो आचार्य खुद प्रश्न उठाते हैं और खुद ही उसका निराकरण करते हैं। वो निराकरण करते हुए कहते हैं वो मंगल है। क्यों? क्योंकि महताम, जो महान लोग होते हैं, बहुत बड़ा सिद्धांत, महताम जो महान लोग होते हैं, दूषणम अपि भूषणम, महान लोगों का दूषण भी भूषण हो जाता है। अर्थात महान लोगों की गलती भी बहुत बड़ा आभूषण बन जाती है, उनका दूषण भी भूषण। फॉर एग्जाम्पल, नीलकंठवत इति गृहाण, जैसे नीलकंठ, जैसे शिव जी ने वह कालकूट विष को पिया, तो विष कोई अच्छी चीज थी? वो विष कोई अच्छी चीज तो नहीं, लेकिन वह विष शिव जी को स्पर्श कर गई, तो वही विष शिव जी के गले का आभूषण हो गया और शिव जी का नाम हो गया नीलकंठ महादेव। तो विष कोई अच्छी चीज नहीं, कालकूट विष कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन शिव जी महान है और महान व्यक्ति का संग करने के कारण शिव जी वो वस्तु भी महान हो जाती है। भक्तों, शिव जी का वेश दूषण है, लेकिन सांप कोई अच्छी चीज तो नहीं है, ठीक है? सांप बिच्छू ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वही सांप वही बिच्छू क्योंकि शिव जी को टच हो गए, शिव जी के ऊपर आ गए, तो वह दूषण होते हुए भी आभूषण हो गए। तो वो सिद्धांत कहते हैं कि अथ और ओम ब्रह्मा के कंठ को भेद कर निकले, नीचे की ओर आए, क्योंकि ब्रह्मा महान है, सो महान व्यक्ति का दूषण भी भूषण माना जाता है। जैसे गणेश जी, आप गणेश जी के विषय में सुनते हैं, गणेश जी के विषय में आता है, सुमुखो एकदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्न तस्य न जायते। गणेश जी के विषय में क्या कहा गया कि गणेश जी के ये 12 नाम है। इस 12 नाम के विषय में लास्ट 3 लाइन में क्या कहते हैं कि द्वादशे एतानि नामानि, ये
गणेश जी के 12 नाम कोई पढ़ता है या कोई सुनता है, कब कब, तो कहते हैं विद्यारंभे, विद्या के आरंभ में, विवाहे च, या विवाह के समय, या घर में प्रवेश करते समय, या घर से निकलते समय, या फिर संग्राम में युद्ध करते समय, या जीवन में कोई संकट आए उस समय, यदि कोई गणेश जी के इस 12 नाम का ध्यान करता है तो विघ्न तस्य न जायते, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएंगे। तो गणेश जी के 12 नाम, ठीक है, मुझे ज़्यादा आपको डीप में नहीं उतारना है। गणेश जी के 12 नाम आप सब जानते हैं। अब गणेश जी के 12 नामों में से सबसे पहला नाम कौन सा है, देख लीजिए। गणेश जी के 12 नाम में सबसे पहला नाम कौन सा है, सुमुख। गणेश जी का सबसे पहला नाम है सुमुख। अब आप मुझे बताइए कि गणेश जी में सुमुख जैसा क्या है। लंबे लंबे कान हैं, लंबी लंबी सूंड है, लेकिन गणेश जी को क्या कहते हैं, सुमुख। हाथी का मुख, हाथी का चेहरा कोई मंगल तो नहीं माना जाता ना। और आपको बहुत सुमुख लगता हो तो आपको हाथी का पहन लो, क्या हम हाथी का मस्तक रखेंगे, नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी हाथी का मस्तक होते हुए भी गणेश जी का पहला प्रथम नाम क्या है, सुमुख। क्यों? क्योंकि हाथी का मस्तक मंगलमय नहीं है, लेकिन गणेश जी मंगलमय है। और गणेश क्योंकि महान है और महान व्यक्ति ने उस मस्तक को धारण किया, इसलिए वो मस्तक भी महान हो गया। तो यहां पर वही सिद्धांत बताया गया है कि महताम, महान व्यक्ति का जो दूषण होता है वो भी भूषण हो जाता है उस महान व्यक्ति की महानता के कारण। भक्तों, बहुत सुंदर सीख मिलती है कि महताम दूषणम अपि भूषणम एव, महान व्यक्ति का दूषण भी आभूषण होता है। अब हमें दूर कहां जाना, हम तो हमारे भगवान की बात करें। कृष्ण ने कोई अच्छे काम तो नहीं किए ना। ऐसे ऐसे स्थूल दृष्टि से, हम एक साधारण दृष्टि से देखें तो हमारे भगवान ने क्या किया। चूरा चूरा नवनीत जो खायो, ब्रज बनी तन पे नाम धरायो। चूरा चूरा नवनीत जो खायो, ब्रज बनी तन पे नाम धरायो। माखन चोर मुरारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। कृष्ण ने चोरी की, कृष्ण ने ब्रज में माखन चुराया, गोपियों के चीर को चुराया। चोरी करना अच्छा तो काम नहीं है, आप करके देखो, करना मत। हम चोरी करें तो सीधे जेल में, लेकिन कृष्ण चोरी करे तो उसका कीर्तन होता है, चूरा चूरा नवनीत जो है। इसका अर्थ क्या हुआ, चोरी करना बुरा है, लेकिन कोई महान व्यक्ति वह कार्य करता है तो वह दूषण भी भूषण हो जाता है। दूषण भी भूषण, इसलिए कृष्ण का एक नाम है भूषण भूषणांगम, जो आभूषण के भी आभूषण है। हमारा क्या ना, हम लोग जब ये वस्त्र पहनते हैं, कुछ ऑर्नामेंट आभूषण पहनते हैं तो हमारी शोभा बढ़ती है। कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है। कृष्ण जब आभूषण पहनते हैं तो कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती, उस आभूषण की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि महान व्यक्ति की संगति जो है, सिद्धांत आपके नीचे बारंबार मैं दिखा रहा हूं, महताम दूषणम अपि भूषणम एव। महान व्यक्ति का दूषण भी आभूषण होता है। और एक कृष्ण की बात करें, कृष्ण कहेंगे आज तो तू मेरे पीछे ही पड़ गया है? कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध किए, है ना,
17 बार युद्ध किए, 18वीं बार युद्ध करके रण छोड़कर भागे। रण छोड़कर तो आज का आदमी भी नहीं भागे, फना हो जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, रण नहीं छोड़ेगा। लेकिन अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण रण छोड़कर भागे। तो रण छोड़कर भागना, रण को छोड़ देना, ये कोई अच्छा काम तो नहीं, लेकिन महान आदमी किया। कृष्ण रण छोड़ा तो रण छोड़ राई कहकर उनके मंदिर बनते हैं, उनकी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि महताम दूषणम अपि भूषणम एवं, महान व्यक्ति का दूषण भी आभूषण हो जाए। ठीक उसी प्रकार अब आइए ऊपर, ये ओम शब्द जो है ना ब्रह्मा के मुख से निकला है। अब मुख से तो कोई थूकता है, कोई मुख से निकला हुआ कोई चीज अच्छा नहीं माना जाता। मुख से निकला हुआ कोई अच्छा नहीं माना जाता। ओम शब्द मुख से निकला है, तो आचार्य ने प्रश्न उठाया, मुख से निकला अच्छा कैसे माना जाएगा? तो चोरी करना अच्छा नहीं, लेकिन कृष्ण ने किया तो अच्छा हो गया, क्योंकि वो महान है। रण छोड़ना अच्छा नहीं, लेकिन कृष्ण ने किया तो अच्छा हो गया, क्योंकि वो महान है। हाथी का मस्तक धारण करना अच्छा नहीं, लेकिन गणेश जी महान है, इसलिए वो मस्तक भी महान है। ठीक उसी प्रकार किसी के मुख से निकली हुई वस्तु अच्छी नहीं है, परंतु ब्रह्मा महान है, महान आदमी के मुख से निकला है, इसलिए यह शब्द भी महान है। ये ओम की डेफिनेशन यहां पर संक्षिप्त में समाप्त हुई कि ओम जो है बड़ा पवित्र है, महान है, क्योंकि महान के मुख से निकला है। तो फिर प्रारंभ करते हैं। ओ हरिर विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्यांघ्रि पद्मा पतगेन्द्र प्रोष्ठे दरारी चरमा सिगदेशु चाप पाशान दधानो ष्टगुणोष्टबाहु। अब आगे कहते हैं हरि। अब ओम का पोस्टमार्टम कर दिया, छोड़ो उसे, वो तो समझ में आ गया। अब हरि शब्द को समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेक अर्थ है। हरि की तो जड़ी बरसा दे, हरि तो हरि है, उसके तो इतने अर्थ है कि रात दिन कम पड़ जाए। लेकिन 2-5 बता दूं, चलो 10 बता देता हूं। हरि के 10 अर्थ है। इस श्लोक के संदर्भ में, इस श्लोक की टीका में हरि शब्द का अर्थ श्री वीर राघव आचार्य ने किया। आप देख सकते हैं, श्री वीर राघव आचार्य कहते हैं हरति, हरि शब्द का अर्थ हरति आश्रिता नाम आरतिम इति हरिहि। हरि शब्द का प्रथम अर्थ वीर राघवाचार्य, हाँ वीर राघवाचार्य ने नारायण कवच पर बहुत लिखा है, क्योंकि ये उनके टाइप का है ना। श्री संप्रदाय के आचार्य है वीर राघव, और श्री नारायण लक्ष्मी नारायण के उपासक भी रहे। तो हरि शब्द के विषय में कहते हैं कि हरति आश्रिता नाम आरती इति हरिहि। तो हरि का अर्थ है हरति। हरति माने हर लेना, खींच लेना। क्या खींचना? आश्रिता नाम, जो आश्रित हैं, ध्यान रखे, जो आश्रित हैं अपने आश्रितों के आर्त, आर्त माने दुख, अपने आश्रितों के आर्त को हर लेते हैं। इसलिए भगवान नारायण को, भगवान राम को या कृष्ण को हरि कहा जाता है। विष्णु को, नारायण को, कृष्ण को, राम को हरि क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अपने आश्रितों के दुख को हरते हैं। सीधा आपका प्रश्न होगा,
कि हम भगवान के आश्रित हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, हाँ, क्या हम भगवान को आश्रित नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में दुख प्रॉब्लम क्यों? तो यहां पर क्या लिखा? आश्रिता नाम। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान को जितना % आश्रित होगा, भगवान उस भक्त के उतने % दुख को हरेंगे। वो भी बिल्कुल तराजू लेकर बैठा है, तोल तोल के दे रहा है। अब आप एक दिन 16 माला किया, दूसरे दिन सब कुछ बंद, कभी मूड आया तो एक माला किया, कभी मूड आया तो कथा सुना, कभी नहीं सुना, तो भगवान सारे दुख हर लेंगे, ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आश्रिता नाम, आश्रित बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जितना आश्रय लेंगे, मतलब जितना % हम भगवान को आश्रित होंगे, भगवान उतने % ही हमारे दुख को हरेंगे। सीधा हिसाब। हरि शब्द का ये प्रथम अर्थ संक्षिप्त में। हरि का दूसरा अर्थ श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा। श्रीपाद जीव गोस्वामी हरि का दूसरा अर्थ बताते हैं। हरिम, हरि माने सर्व भय हरम इति हरि ही, जो सभी प्रकार के भय को हरते हैं, इसलिए भगवान को हरि कहते हैं। आप ये तो समझ गए ना कि मैं किस शब्द पर बोल रहा हूं। ऊपर श्लोक जो टंगा है ओम, फिर क्या है? हरि। ठीक है, आप वो पकड़ कर रखिए, मैं बंद कर देता हूं क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा सा भगवान दब रहे हैं। सो हरि, हरि माने सर्व भय हरम, सभी भयों को हर लेते हैं। हरि सभी भय को हर लेते हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। हरि का नाम जो है ना, वो सारे भय को हर लेता है। श्रीमद् भागवत जी में सूत जी कहते हैं, आपन्न संस्कृतिम घोराम। यदि कोई व्यक्ति इस घोर संस्कृति को आपन्न प्राप्त किया है, फंसा है, कोई व्यक्ति घोर संसार संस्कृति या संसार के दुखों में फंसा है, लेकिन हरि के नाम को, यत नाम हरि नाम विवशो गृणन, प्रेम से नहीं, प्रेम से लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवश होकर, विवशो गृणन, संसार में फंसा हुआ आदमी हरि के नाम को विवश होकर भी ले लेता है, तो ततः सद्य विमुच्येत, वो तुरंत ही सारे भय से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यत विभेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान के नाम से भय भी भयभीत होता है। हरि तो दूर की बात है, हरि नाम से ही सारे भय दूर हो जाते हैं। तो ऐसे हरि जो है सर्व भय हरम, सभी भय को हर लेते हैं। श्रीपाद जीव गोस्वामी ने यह अर्थ किया। सत्य धर्म नाम के एक आचार्य हुए, सत्य धर्म जी लिखते हैं तीसरा अर्थ हरिम। हरि माने, हरि का अर्थ क्या है? हरि का तीसरा अर्थ है सर्व अरिष्ट हरम। आप लोग आज कम से कम पंडित तो बन जाओगे, विद्वान तो बन ही जाओगे हैं? ये सारी चीज जब दूसरों के सामने प्रस्तुत करोगे हरि के, तो लोग कहेंगे वाह, काशी से पढ़कर आया, बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़कर, आखिर कहाँ पढ़कर आया? तब कम से कम इतना कह देना, अमृत चर्चा जूम प्लेटफॉर्म लाल गोविंदास से है। क्योंकि आजकल चोरी बहुत होती है, चोरी पर रुपये पैसे की नहीं, शास्त्रों की चोरी बहुत होती है। सीख लेते हैं, लिख लेते हैं, और फिर किसी आचार्य से, भक्त से, संत से सीखी हुई बात अपने नाम पर चिपका देते हैं। खैर, ये भी कोई करता है तो मैं तो खुश हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं ना, सत्य धर्म, मैंने कैसे कहा, जीव गोस्वामी, वीर राघव, वैसे हम जहां से सीखते हैं, जहां का खाते हैं, कम से कम उनका नाम उच्चारण तो करना चाहिए, नहीं तो शास्त्र के ऋण में बंध जाएंगे। एटलीस्ट जिससे सीखा है उनको प्रस्तुत तो करना चाहिए। तो सत्य धर्म, सत्य धर्म आचार्य कहते हैं हरि का अर्थ क्या है? हरि सर्व अरिष्ट हरम। अरिष्ट माने शत्रु। अरिष्ट का एक अर्थ असुर भी होता है, और कंक्लूजन यदि आएंगे, ज्यादा हम डिटेल में न जाए, तो अरिष्ट माने शत्रु।
तो हरि माने, हरि का अर्थ होता है जो हमारे सारे शत्रुओं को हर ले, हमारे सारे शत्रुओं का विनाश कर ले, उसे हरि कहते हैं। एक बात कहूं इसके अंतर्गत, हरि सर्व अरिष्ट हरम, हमारा जो दुश्मन है ना, भक्त जिसको दुश्मन मानता है, बाय डिफॉल्ट भगवान भी उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं। बेचारे भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन भक्त ने किसी को दुश्मन माना तो वो कृष्ण का भी दुश्मन हो गया। बिना सोचे समझे देखे भगवान उससे भी दुश्मन मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त से दुश्मनी की है तो वो मेरा भी दुश्मन है। यदि ऐसा नहीं तो मुझे बताइए कि बाली ने राम का क्या बिगाड़ा था? आप मुझे कहिए, बाली ने राम का क्या बिगाड़ा था? राम रावण को मारे, कुंभकर्ण को मारे, मेघनाथ को मारे, ये सारी बात समझ में आती है, लेकिन बाली ने राम का क्या बिगाड़ा? लेकिन फिर भी भगवान राम ने बाली को मार दिया। क्यों? क्योंकि बाली राम का शत्रु नहीं था, बाली सुग्रीव का शत्रु था और सुग्रीव राम का भगत था। जो भगत का शत्रु वो भगवान का शत्रु। इसलिए इस भक्त तो किसी से शत्रुता रखते नहीं है, लेकिन यदि कोई भक्त से दुश्मनी मोड़ लेता है तो भगवान की निगाह में वो दुश्मन हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? हरि सर्व अरिष्ट हरम, ऐसे अरिष्ट, ऐसे शत्रुओं को जो हर लेते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को हरि कहा जाता है। कितने हुए? 3। चौथा अर्थ है, बाल प्रबोधिनी में करते हैं। चौथा अर्थ है हरिम। हरि माने क्या? कहते हैं हरि शरणागत दुख हारिणम, शरणागत के दुख को हरते हैं, इसलिए इनको हरि कहते हैं। अरे ये तो गाने का सब्जेक्ट है, बोलना कम है, गाना ज्यादा है। एक दिन मान इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो। एक दिन मान इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो। नाम पढ़्यो गिरिधारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। देवराज इंद्र सांवर्तक मेघ बरसाने लगा, आदेश दे दिया पूरे ब्रज को बहा दो, पूरे ब्रज को, ब्रजवासियों को विध्वंस कर दो। और उसी समय सारे ब्रजवासी त्राहिमाम करते हुए कृष्ण की शरण में आए। सारे गाय बछड़े गोप ग्वाल सखा कृष्ण की शरण में, और कृष्ण की शरण में आए तो ये तो हरि है। हरि किसको कहते हैं? शरणागत दुख हारिणम, शरण में आने वाले के दुख को हर ले। और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया और दुख को हर लिया। और ऐसी ही घटना कुरुवंश की सभा में घटी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। निरख रहे नर नारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। द्रौपदी की लाज लुटी जा रही थी, 10,000 हाथी का बल। ऐसा दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, और उसी समय दोनों हाथ ऊपर करके पूर्ण शरणागति। हरि किसे कहते हैं? हरि किसे कहते हैं? हरि, नीचे क्या लिखा है? हरि शरणागत दुख हारिणम।
अर्थात जो 100% शरणागत होगा उसका दुख हरते हैं। मतलब जब भगवान का नाम लेते हैं तो कुछ लोग ऐसे बैठकर हरे कृष्ण बोलते हैं, उसका दुख नहीं हरेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसे कहते हैं शरणागति। दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी ने पुकारा और पट में लिपट गए बनवारी, वस्त्र अवतार धारण किया। अपने शरणागतों के लिए भगवान क्या क्या नहीं बन जाते हैं। कभी मछली बनते हैं, कभी सूअर बनते हैं, कभी घोड़ा बनते हैं, तो आज तो वस्त्र बन गए, वस्त्रावतार, वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए और शरणागत के दुख को हर लिया, द्रौपदी के दुख को हरा। इसलिए हरि शरणागत दुख हारिणम। आगे बढ़े। हरि का चौथा, मूल श्लोक को छोड़ना मत। ये जो मूल श्लोक है ना ऊपर, ओम हरि, हम लोग उस श्लोक में हरि शब्द को समझ रहे हैं। सो हरि श्री नारायण कवचम में दूसरा शब्द है ओम हरि। हरि को, हरि का पांचवा अर्थ है हरिम स्वसेवाम नारायणम। यहां पर विश्वरूप मुनि ने नारायण कवच के प्रारंभ में हरि शब्द ही क्यों कहा? कृष्ण भी कह सकते थे ओम कृष्ण विदध्यान मम सर्वरक्षाम, कह सकते थे। राम भी कह सकते थे ओम राम विदध्यान मम सर्वर। कृष्ण कह सकते, राम नरसिंह वरा, सब हरि ही क्यों? अरे आचार्य क्या बात करते हैं। आचार्यों ने क्या कहा? हरि इसलिए क्योंकि स्व सेवाम, विश्वरूप मुनि के घर पर जो सेवा थी, विश्वरूप मुनि जो ये नारायण कवच का पाठ कर रहे हैं, विश्वरूप मुनि के घर पर स्व सेवाम, जो घर पर सेवा पधराई थी वो नारायण की, वो हरि की सेवा थी। स्व सेवाम नारायण। या फिर देवराज इंद्र अपने घर पर जो मंदिर बनाया था और देवराज इंद्र अपने घर पर जिसकी आरती पूजा स्तुति करता था वो नारायण है, वो हरि है। तो हरि यहां पर स्व सेवाम नारायणम, अपने सेवित विग्रह श्री नारायण हैं, उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और आगे बढ़ें तो छठा अर्थ है, श्री जीव गोस्वामी और एक बार फेंकते हैं। जीव गोस्वामी ने दो बार फेंका। पहले कहते हैं हरि सर्व भय हरम, अब जीव गोस्वामी से रहा नहीं गया तो एक आचार्य बाजू में से आए, बोले रुको, हरि का और एक अर्थ होता है क्या? जीव गोस्वामी कहते हैं हरिम सर्व मनोहरम। हरि माने सर्व मनोहर, सभी प्रकार से संसार के लोगों के मन को हर लेते हैं, इसलिए इनको हरि कहते हैं। अधरम मधुरम, जिसका अधर मनोहर है, जिसका वदन मधुर है, मधुराधिपत्य अखिलम मधुरम, ये है हरि। हरि का एक अर्थ मुझे करना है। मुझे कोई पूछे हरि माने क्या, अपना भी तो कुछ बनता है, बोले यहाँ हरि लिखा है, हरि माने क्या? मैं तो सीधा कहूंगा हरि का मतलब है चोर। इस दुनिया में सबसे बड़ा चोर यदि कोई है तो वो है कृष्ण। हरि माने चोर। ये दुख हरता है, ये हरता है मन, ये सब कुछ सब ठीक है, सब एग्जैक्ट अर्थ है, लेकिन कोई मुझे पूछे हरि माने चोर। इस दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन? सबसे बड़ा चोर, यदि हम आचार्यों के पास जाए तो आचार्यों ने कहा दुनिया में जितने भी चोर हैं उन सभी चोरों का सरदार और कोई नहीं, भगवान कृष्ण है। कृष्ण की पूजा करके कोई चोरी करेगा ना, सक्सेस हो जाएगा। चोरों के लिए कथा तो सब सुनते ना, चोर लोग चोरी करोगे ना, कृष्ण की उपासना, जैसे वो मिस्त्री लोग विश्वकर्मा की उपासना करते हैं, आप लोग कृष्ण की करके जाना, बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये चोरों का सरदार है। मैं नहीं कहता, यहाँ तो सब प्रमाण से बात होती है। अब आप नीचे श्लोक में देख सकते हैं।
व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपांगनानां चदुकूलचोर अनेक जन्मार जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में एक चोर आया है, कैसा है? गोपांग नानाम च दुकुल चोरम, गोपियों के चीर को चुराता है। और ये क्या क्या चोरी करता है? नवनीत चोरम, पहली लाइन में कहते हैं नवनीत माखन चुराता है। गोपांग नानम दुकुल चोरम, गोपियों के चीर वस्त्रों को चुराता है। इतना ही नहीं, अनेक जन्मार जित पाप चोरम, हमारे अनेक अनेक जन्मों के किए हुए पापों को चुरा लेता है। ऐसा चोर कहां से मिलेगा? और फिर क्या कहते हैं? चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, मैं किसको प्रणाम करता हूं? चोरों का जो अग्रगण्य, जो चोरों का सरदार, चोरों का अधिष्ठाता देव जो है ना, मैं उस चोरों के सरदार को नमस्कार करता हूं। बहुत सुंदर ये चौराग्य अष्टकम 8 श्लोक कहे गए। और क्या चुराता है? श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम बुध श्यामल कांति चोरम पदाश्रितानाम च समस्त चोरम चोराग्य गमनम पुरुषम नमामि। श्रीमती राधा रानी के हार्ट को चुरा लेता है ये। देखो देखो, टीवी चुराने वाले चोर देखे, फ्रीज चुराने वाले चोर देखे, पैसा चुराने वाले चोर देखे, अरे सफेद कोट में दूसरों की किडनी चुराने वाले भी चोर टीवियों में देखे हैं, ऐसे ओरिजिनल तो नहीं देखे। किडनी तक चोरी करने वालों को देखा है। लेकिन ये जो चोर है, ये राधा रानी का हृदय ही चुरा कर भाग गया। ये बिल्कुल हार्ट ही चुरा लेता है। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, और इतना ही नहीं, नवाम बुध श्यामल कांति चोरम, और इतना ही नहीं, श्रीमती राधा रानी का रंग भी चुरा लिया। ये था श्याम, लेकिन राधा रानी का रंग पीला रंग चुरा लिया और चैतन्य गौरांग बनकर प्रकट हो गया। कृष्ण रूप में आया तो बादल से, मेघ से श्याम वर्णों को चुरा कर आया। चोरी चोरी चोरी, और कोई काम धंधा ही नहीं है इस आदमी को। अपने शरीर का रंग बादलों की कांति जैसा। और इतना ही नहीं, दूसरी लाइन में बहुत सुंदर कहते हैं कि इस चोर को यदि कोई आश्रित हो जाए तो पदाश्रितानाम च समस्त चोरम, इस कृष्ण की कोई भक्ति करने लगे तो ये सब कुछ चुरा लेता है। ये कहीं का नहीं रखता है। ऑफिस में मन नहीं लगेगा, काम धंधा ठीक से नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं। पदाश्रिता नाम, इसके पद चिन्हों पर चलने वाला का तो ये सब कुछ चुरा लेता है, क्योंकि ये चोर नहीं, ये सभी चोरों का सरदार है, इसलिए हम इसको प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यह, यदि कोई इसकी टीम में शामिल हो जाए, ये इसकी बहुत बड़ी टीम है, अकेला नहीं है। ये जब चोरी करता है तो सबको लेकर, बंदर भी हैं, मनुष्य के बच्चे भी हैं, लेकिन इस चोर की टीम में यदि कोई शामिल हो जाए, मतलब हरे कृष्ण मोमेंट में, कृष्ण भावनामृत में यदि कोई शामिल हो जाए तो उसको ये अकिंचन, ये भिखारी बनाकर छोड़ता है। अकिंचन, तो अकिंचन कृत्य प्रदाश्रितम यह, इसके आश्रित होने वाला अकिंचन हो जाता है। और अकिंचन होकर करोति भिक्षुम पथिगेह हीनम, वो अपना घर बार छोड़कर भिक्षा मांगकर जीवन बिताता है। कौन? जो इसकी टीम में शामिल हो जाता है। मुझे ये बताइए, हमारे षड गोस्वामी क्या कम थे? देखो देखो, मुझे कल विचार आ रहा था, मैं रघुनाथ दास के विषय में बोल रहा था ना, लाचारे ब्रह्मचारी तो बहुत लोग हो सकते हैं कि भाई किसी ने लड़की नहीं दी तो बस जीवन भर ब्रह्मचारी रह गया, तो दिया नहीं, किसी ने दिया होता तो 10-10 शादी कर लेता, यदि कोई करता तो।
अब जिसके पास पैसा नहीं, जो 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 कुछ काम का नहीं और साधु बन जाए अलग चीज है, लेकिन हमारे रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ गोपाल भट्ट, ये बहुत बड़े लोग थे भक्तों। ये मंत्री के पद पर, ये राजा के बच्चे बेटे, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट और करोड़ों करोड़ों का धन इन लोगों के पास था। लेकिन इन लोगों ने हरि का मार्ग स्वीकार किया तो हरि ने भिखारी बना दिया। एक दिन का मंत्री, दब्बिर खां, साकर मलिक, रूप सनातन, जिनके एक इशारे पर लाखों लोग अपना मस्तक झुकाते हैं और वो ब्रज में जाकर भिक्षा मांगकर खाते हैं। दर दर भिक्षा तरु तरु बासो, लोगों के घर भीख मांगकर खाते हैं और वृक्ष के नीचे अपना जीवन बिताते हैं। कल हमने देखा रघुनाथ दास एकमात्र अपना वंश का वंशधर, हर महीने 8 लाख सोने के मोहर इनकम, इंद्र जैसा ऐश्वर्य, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरणों में फूट फूट के रोते हुए कहते हैं, अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो, महाप्रभु से मुझे मिला दो। ये है कृष्ण। ये चोर का प्रभाव ही ऐसा है। अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यह, इसके पद आश्रित जो हो जाता है ना, उसको अकिंचन बना देता है। और करोति भिक्षुम पतिगेह हीनम, और वो दर दर भिक्षा मांगते रहता है। केनाप्य हो भीषण चोर इद्रक। अब आप में से मुझे कोई बताओ, आप में से मुझे कोई बताओ कि आपने ऐसा चोर कहीं देखा है? हमारा लता माता वॉशिंगटन डीसी में, मेरीलैंड में बैठा, तुमने देखा है माताजी आવો ચોર? વોશિંગ્ટનમાં આવો ચોર છે? ભરતભાઈ અમારા માતાજી યુકેમાં આવો ચોર ભાઈ તમે જોયો છે? कि फिर रत्ना माता जी आपको कनाडा में कोई ऐसा चोर दिखाई देता है? आ गिरीश भाई તમે રોજ બધાના વાળ કાપો છો, તમને મહાવીર નગરમાં કોઈ આવો ચોર મળ્યો? શું केनाप्य हो भीषण चोर इद्रिगा। ऐसा चोर हमने न तो कभी देखा न कभी सुना। अब एक बहुत सुंदर बात आगे कहता है, यदि ये नामापि हरत्य शेषम। अब देखो, दुनिया में किसी चोर का नाम लेते हो ना, मतलब कर्फ्यू लगा है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, तो दुनिया में किसी चोर का नाम लोगे तो आपको जेल में बंद कर देंगे, तो उसका पहचान वाला लगता है। लेकिन इस चोर का यदि कोई नाम लेता है, यदि यह नाम अपि हरत्य शेषम गिरी प्रसानान अपि पाप राशिन। बहुत गिरी माने पर्वत जितने पाप हो, पर्वत जितने पाप हो, लेकिन इस चोर का एक बार भी कोई नाम ले ले तो बड़े बड़े पर्वत जितने पापों को ये जलाकर भस्म कर देता है। यही तो आश्चर्य है कि ऐसे चोर को न कभी देखा न कभी सुना। धनम च मानम च तथे इंद्रियाणी प्राणांश हत्वा मम सर्व। अरे ये भाग रहा है, पकड़ो इसको कोई, ये मेरा धन लेकर भाग रहा है, ये मेरा मान सम्मान लेकर भाग रहा है, मेरी इंद्रियों को लेकर भाग रहा है, मेरे प्राणों को लेकर भाग रहा है। मम सर्व एव, ये तो मेरा सब कुछ लेकर भाग रहा है। पलाय से कुत्र धृतोद्य चोर, और ये भागकर कहीं छिपना चाहता है। भक्त का सब कुछ लेकर ये चोर भाग रहा है। छिनंती चोरम यमपाश बंधम भिनंती भीमम भवपाश बंधम। यह चोर में यमराज के पाश, यमराज के बंधन को काटने की ताकत है। इस चोर में भव बंधन को काटने की ताकत है। छिनंती सर्वस्य समस्त बंधम। इस चोर में संसार के सभी बंधनों को छीनने की, काटने की ताकत है। नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। सो इस प्रकार से ये चोर, अंत में हमारे ये भजन लिखने वाले भक्त कहते हैं कि प्रभु आप तो चोर हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपका नाम ही है हरि। ऊपर देख सकते हैं, ओम हरि, हरि माने चोर। तो प्रभु आप चोर हो, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और ये तो सीधी बात है, चोर जो है ना वो अंधेरा खोजता है कि कहीं अंधेरा मिल जाए तो छिप जाऊं, पुलिस मुझे पकड़ ना सके। साधुओं को उजाला प्रिय होता है, कब सुबह होगी, मंगला आरती करेंगे, प्रभु दर्शन करेंगे। लेकिन चोर अंधेरे की राह देखता है, कब अंधेरा होगा। हा? तो प्रभु आप अंधेरा ढूंढ रहे हो, उसमें कोई संशय नहीं है। तो एक बात कहूं प्रभु, मेरे दिल में करोड़ों करोड़ों जन्म से अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। अज्ञान रूपी करोड़ों जन्म से अंधकार है। आप मेरे दिल में छुप जाइए, गारंटी देता हूं कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे जैसा पतित पापी और कोई है नहीं, मेरे जैसा अज्ञान अंधकारी कोई है नहीं। आप मेरे दिल में छुप जाइए, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। इस प्रकार से भक्त भगवान को अपने दिल में बसाना चाहते हैं। तो ओम हरिम विदद्यान मम सर्व रक्षाम, तो हरि शब्द के 7 अर्थ हुए और 3 बाकी हैं, उसे कल सुनकर हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से आज कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों को धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद कन्वर राज सुनक, संतोष जी सुनक और हीरालाल लुथरा, इस कथा का आयोजन करने वाले हमारे सोनिक परिवार और लुथरा परिवार, हमारे अमेरिका से शार्लोट से नरेन जी, ज्योति माता, वीरेन जी, सुजाता माता, और केन्या नैरोबी से हमारे श्रीमती सीता माता और जितेंद्र जी और सत्यनारायण जी। आप इतना समय निकाल कर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। आइए भाव से जय जयकार करते हुए आज कथा का हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री जगन्नाथ भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।